शिवाजी मंदिर में मैंने अपने भाषण में एक मुस्लिम जमात इस्लामी का कार्यकर्ता स्टेट लेवल का पदाधिकारी मंच पर था, तो मैंने भाषण में अपने ये बात कही कि मैं मुसलमानों के हक के लिए अन्याय के विरोध में लड़ रहा हूं और जब चुनाव आएगा तो मुसलमान कांग्रेस को वोट दे देंगे। मैं लड़ रहा हूं मुसलमानों के हक में। पूना में भी आप ये बात सुनिए, ये पूना में भी कहा मैंने, शिवाजी मंदिर में बॉम्बे में भी कहा, मगर विशेष रेफरेंस में बता रहा हूं वहां गाजी जमात इस्लामी का स्टेट पदाधिकारी उपस्थित था मंच पर, कि ऐसे सिचुएशन में मुसलमान जो है वो लड़ाई में लड़ रहा हूं और जब चुनाव आएगा तो वोट डालेंगे कांग्रेस को, जो कांग्रेस मुसलमानों के नौजवान बच्चों को, और वो भी इनोसेंट बच्चों को जेल में डाल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो परिस्थिति निर्माण होगी, कल बामसेफ के भारत मुक्ति मोर्चा के लोग मुझे पूछेंगे, मेश्राम जी आप मुसलमानों के हक के लिए तो लड़ रहे हो, मगर मुसलमान तो आपका साथ नहीं दे रहे। लोग मुझे पूछेंगे मुसलमान का तो आप साथ दे रहे हो, मगर मुसलमान आपका साथ नहीं दे रहे। अगर मुसलमान आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो ये रिश्ता बराबरी का रिश्ता नहीं है। या आप तो उसके साथ न्याय करने की बात कर रहे हो, और जिनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, जिनके लिए लड़ रहे हो, वो आपका साथ देने के बजाय जो लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उनको वोट देने का काम कर रहे हैं। तो ये बराबरी का रिश्ता नहीं है, धोखाधड़ी का रिश्ता है। आपके साथ धोखा हो रहा है, तो जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं उनके साथ आप क्या करोगे भविष्य में? तो ये तो मेरे सामने बड़ा संकट है, समझ रहे हो क्या? ये मेरा संकट, आप सोचते हो कि इसका समाधान मेश्राम जी क्या है, मेरे सामने ही संकट खड़ा हो गया, मैं आपको पूछ रहा हूं इसका क्या समाधान है? क्योंकि इसका एक ही समाधान है कि मुसलमानों को अपने सच्चे जो मित्र है उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उन मित्रों के समर्थन में खड़ा होना होगा। इस्लाम का भी आदेश है कि मजलूमों का साथ देना चाहिए, मगर मुसलमान जालिमों का साथ दे रहे हैं। तो जालिम तो अन्याय ही करेगा, जालिम तो न्याय नहीं कर सकता। तो इसके बारे में अभी मैं एक बहुत बड़ा, ये 10 साल तक फिर भी मैंने अपना एक प्लान बनाया कि भाई देखो, मैं मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है तो मैं अन्याय के विरोध में लड़ रहा हूं, तो ये मेरे न्याय की लड़ाई है। कोई मेरा साथ देता है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, तो भी मैं ये अन्याय के विरोध की लड़ाई है, मैं सिद्धांत के साथ में खड़ा हूं। ये कोई सौदा नहीं है, सिद्धांत है। इसके लिए मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं और आने वाले 2024 तक मैं एक जंग अपने लेवल पर, संगठन के लेवल पर जारी रखूंगा। अभी मैंने इसके अनुभव के आधार पर इसके थोड़ा स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करूंगा, तो मुझे यकीन है, विश्वास है, स्ट्रैटेजी में चेंज करने से मुस्लिम लोगों में जागरण भी बढ़ेगा और समर्थन भी हमारा बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुसलमानों के साथ में आप न्याय करोगे, इसकी क्या गारंटी है? ये सवाल लखनऊ में जब हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन किया था, तो उस राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन में 5 दिन के, 1 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन केवल मुसलमानों का था। ऑल इंडिया से मुस्लिम लोग आए थे और सुनने वाले भी आए थे और बोलने वाले भी ऑल इंडिया से आए थे, अच्छे अच्छे लोग आए थे। तो वहां सारी बातें समझाने के बाद में लास्ट में एक सवाल उठा था कि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, आप धोखाधड़ी नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? उस समय मैंने कहा था कि दूसरों ने आपके साथ धोखा किया, इसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पहली बात, दूसरों ने आपको दूसरों ने आपके साथ धोखा किया, तो दूसरों ने धोखा किया, इसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक, हां, मुझे आपको आजमाना होगा, मुझे आजमाना होगा, और मुझे भी एक बार आप लोगों को धोखा
देने का अवसर देना होगा। कि एक बार मुझे भी धोखा, इतना धोखा आप लोगों को दिया गया, 50,000 बार धोखा दिया, एक बार तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए धोखा देने का। और यदि मौका देने के बाद मैंने धोखा दिया तो फिर तो आपको यह कहने का अधिकार मिल जाएगा कि आप भी उन्हीं लोगों के लिस्ट में शामिल हो, और फिर आप डिक्लेयर कर देना। यह बात मैंने उस समय कही थी, मगर मैंने उस समय एक मौलिक सिद्धांत बताया था कि जो जागृत करता है वो धोखा नहीं करता, जो धोखा करता है वो जागृति का सिद्धांत नहीं अपनाता। मैं मुसलमानों को जागृत करने का तरीका बता रहा हूं। एक साथ दो काम नहीं हो सकते। अगर मैं जागृत कर रहा हूं तो मैं धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि जागृत हुआ आदमी धोखा खाने वाला नहीं रहता है। हां, धोखा देने लायक जरूर बनता, मगर धोखा खाने लायक जरूर नहीं रहेगा। इसलिए जो मेरा सिद्धांत है जागृत करने का, वो धोखा देने का सिद्धांत नहीं है। धोखा देने का सिद्धांत है लालच। मुसलमानों को कांग्रेस ने लालच दिया, बीजेपी ने लालच दिया, रीजनल पार्टियों ने लालच दिया, लालच में सीटों का दिया और कई प्रकार का लालच दिया। एक लालच तुम्हारे जीवित का रक्षण करेंगे, ये भी लालच दिया, ये भी आश्वासन दिया, मगर जालिमों का दिया हुआ आश्वासन था। ये सारे आश्वासन जालिमों के दिए हुए आश्वासन हैं। अगर सांप ने ना डसने का आश्वासन दिया तो ये उसके स्वभाव के विरुद्ध में। शेर कहेगा बकरी को कि बकरी अम्मा, तेरे को मैं खाने वाला नहीं हूं। बकरी अम्मा ने शेर को पूछा, बाबा जी तुम कब से संत बने? तो कहा, गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन जब से चला तब से मैं संत हो गया, और इसलिए मैंने ये निर्णय किया कि मैं अब तुमको खाने वाला नहीं हूं, तुम मेरे साथ रह सकती हो। कुछ दिन भूखा रहने के बाद शेर को भूख लगी। शेर ने कहा, खाने वाला नहीं था, मगर अब बहुत भूख लगी है, इसलिए पीछे से खाऊंगा, सामने से जिंदा रखूंगा तेरे को मैं सामने से नहीं खाऊंगा। सामने से तेरा मुंह है इसलिए तू जिंदा रहेगी, अब पीछे से आधा खाएगा तो साली जिंदा रहेगी कैसे? तो ऐसे भी मर जाएगी। तो ये जो किस्सा मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लालच में धोखाधड़ी शामिल होती है, जागृति में धोखाधड़ी शामिल नहीं होती है। मैडम मलिक, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय दिसंबर में मैंने ये कहा था। तो तीसरी बात मैंने और एक बताई कि मैं मुसलमानों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं कि इस देश के डेमोक्रेसी में संख्या के अनुपात में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और वो मुसलमान लड़ाकू प्रकार के होने चाहिए, जो मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का, शैक्षिक समस्याओं का, स्वास्थ्य की समस्याओं का, गरीबी की समस्याओं का समाधान करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे लड़ाकू लोगों को चुनकर जाना चाहिए, भेजना चाहिए, भेजने के लिए हम ताकत लगाएंगे। ये बात मैंने कही। मैं अब और 15 दिसंबर तक देश भर में और 100 कॉन्फ्रेंसेस लेने वाला हूं मुसलमानों की, और मैं उनमें जागृति का अभियान चला रहा हूं। फिर उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोगों के साथ मैं एग्रीमेंट करना चाहता हूं, और वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भारत में लागू होनी चाहिए। संख्या के अनुपात में मुसलमानों को अधिकार मिलना चाहिए जो उसके ड्यू शेयर है। ये मेरा प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव कांग्रेस देने के लिए तैयार है तो चले जाओ, बीजेपी देने के लिए तैयार है तो चले जाओ, रीजनल पार्टियां देने के लिए है तो चले जाओ, मेरे पहले उधर चले जाओ। अगर कोई भी नहीं हो तो फिर मेरे पास आ जाओ, लास्ट में आ जाओ। कोई भी ना माने तो फिर मेरे पास आ जाओ, और ये कहकर आ जाओ कि मेसराम जी सब जगह मैं घूम कर आ गया हूं,
अब ऐसा लगता है कि मोक्ष यही मिलेगा, इसलिए अब लास्ट में मैं यहां आया हूं। हमारे अंसारी साहब बहुत जगह घूम घाम करके आ गए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, घूमना तो पड़ेगा घूमना तो पड़ेगा, क्योंकि अच्छे आदमी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है।